हेलो गाइस। आज हम कक्षा 10वीं का क्षितिज काव्य खंड का पाठ एक सूरदास करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सूरदास का कवि परिचय करेंगे और सूरदास के पद फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करें सूरदास का कवि परिचय। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। सूरदास भक्तिकालीन काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है बेटा, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जैसे तुलसीदास राम काव्य धारा के थे, सूरदास कृष्ण के भक्त थे, तो वे कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका जन्म सन 1778 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। एक दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिंही, जो कि वल्लभगढ़ हरियाणा में है, वहाँ हुआ। यानी कि विद्वानों में इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कोई एक प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, ठोस प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। इसलिए कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान तो रेणुका क्षेत्र में मानते हैं और कुछ हरियाणा वल्लभगढ़ में सिंही में मानते हैं। वे एक सच्चे कृष्ण भक्त एवं संगीतकार थे। कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वे संगीतकार भी थे। उनके गुरु का नाम स्वामी वल्लभाचार्य है। ठीक है बेटा, उनके गुरु थे वल्लभाचार्य। इन्हीं से कवि ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली। विद्वानों ने उनके अंधेपन के बारे में अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। जन्म के संबंध में तो मतभेद है ही, उनके अंधेपन के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ तो उन्हें जन्मांध मानते हैं, कुछ का मानना है कि वे जन्म से ही अंधे थे, और कुछ का कहना है कि वे बाद में अंधे हुए थे। यानी इस बारे में पक्का नहीं पता कि वे जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे। उनका निधन 1583 ईस्वी में पारसोली में हुआ। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? यूँ तो सूरदास के अनेक ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन उनकी प्रामाणिक रचनाएं केवल 3 हैं जो कि प्रकाश में आई हैं। वो केवल 3 ही रचनाएं हैं इनकी। वे कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर ही उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। जिसके कारण सूरदास ज़्यादा प्रसिद्ध हुए वो सूरसागर है, उसी से ही उन्हें लोकप्रियता मिली। आगे देखिए काव्यगत विशेषताएं। एक कृष्ण भक्त कवि होने के कारण सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया है। चूँकि ये कृष्ण भक्त थे तो इसलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहक वर्णन किया है। वे हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। बेटा, सबसे पहले वात्सल्य का चित्रण इन्होंने किया था, फिर इसके बाद तुलसीदास ने किया होगा रामायण वो लिख के। ठीक है ना। इन्होंने कृष्ण का किया था, यशोदा और कृष्ण को लेकर इन्होंने जो बाल लीलाएं प्रस्तुत की, तो ये वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। इसलिए उनके बारे में कहा गया है सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। वात्सल्य बेटा संतान विषयक रति होती है, वात्सल्य रस। ठीक है ना, संतान विषयक रति से उत्पन्न होता है। जब रस करवाएंगे तब आपको इनके बारे में अच्छे से विस्तार से बताएंगे। उनके बारे में आचार्य, ये शुल्क लिखा हुआ, शुक्ल आएगा, शुक्ल कहते हैं श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूर की दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। कवि का बाल वर्णन सहज, सरल व मनोहारी है। जो उन्होंने श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है वो बहुत ही सहज, सरल और मनोहारी है। यही नहीं, सूरदास ने प्रकृति का भी सुंदर वर्णन किया है। अब भाषा शैली। कवि सूरदास ने सहज, सरल व साहित्यिक हिंदी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।
तुलसीदास ने अवधी भाषा का किया था, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं अधिकतर ब्रज भाषा में हैं। उनका संपूर्ण काव्य गेय है। गेय मीन्स गाने योग्य, जिन पदों को गाया जा सकता है। उसमें संगीत और साहित्य का अद्भुत मिलन देखा जा सकता है। सूरदास स्वयं सफल संगीतकार, गायक तथा कवि थे, इसलिए उनके पदों में अद्भुत मिठास, कोमलता तथा मधुरता है। ठीक है, खुद वे एक कवि भी थे, गायक भी थे, संगीतकार थे, इसलिए उनके पदों में ये सभी गुण देखने को मिलते हैं, अद्भुत मिठास, कोमलता और मधुरता। उन्होंने अपने पदों में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, रूपक, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। बेटा, अलंकारों से रिलेटेड कोई समस्या आए, इसके लिए मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी काव्य भाषा में ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है। ठीक है ना बेटा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ वैसे भी किसी भी भाषा में चार चांद लगा देते हैं, तो इनकी रचनाओं में ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें हम सूर के पद करेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ओके बेटा, बाय।